एसी सिग्नल देख लिए थे। अब एसी सिग्नल की कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसा कि आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो देखते हैं आज। आर एम एस, आरएमएस को क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू है उसको हम हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड पे हम बताते हैं, इसको प्रैक्टिकल वे पे ही बताते हैं। कोई भी एसी सिग्नल की जो इफेक्टिव वैल्यू या फिर उसी को उसकी वर्चुअल वैल्यू या फिर इसी को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल की हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज गिवन बाय देन, इसको हम हीटिंग इफेक्ट के बेस पर बताते हैं। किस इफेक्ट पर बताते हैं? हीटिंग इफेक्ट बेस्ड पर है। हीटिंग इफेक्ट पर ये क्या है? बेस्ड है। इसकी जो इस वैल्यू है वो किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पर। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का आरएमएस वैल्यू को हम, यदि कोई डीसी सिग्नल किसी भी सर्किट में किसी सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पर फ्लो होने पर, मान लिया जाए ये कोई आपका क्या है? एक रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर पे हमने क्या लगा दिया? कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया। सपोज ये आपका रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण इस रजिस्टर पे जो भी हीट प्रोड्यूस होगा, जो भी हीट प्रोड्यूस होंगे, इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से इस रजिस्टर पे हीट प्रोडक्शन होंगे। तो किसी सर्टेन सर्किट पे कोई भी डीसी करंट का फ्लो होने पर गिवन टाइम ड्यूरेशन में कोई भी सर्किट में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है, सेम उतने ही अमाउंट में हीट प्रोडक्शन के लिए उसी सर्किट में उतने ही टाइम ड्यूरेशन में उतने ही अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होने के लिए जितनी अमाउंट में एसी सिग्नल की आवश्यकता होगी, एसी करंट की आवश्यकता होगी, उसी को हम उसकी क्या बोलेंगे? आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। मतलब क्या हुआ? ये जो सर्किट है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर में हमने एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज लगा दिया। इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के कारण एक्सटर्नल इसमें डीसी करंट का फ्लो होगा। इस करंट के फ्लो होने से ही इस रजिस्टर के अंदर में हीट है वो क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। तो इस अमाउंट का करंट इस सर्किट में जितनी टाइम ड्यूरेशन में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन करेगा, सेम उतने ही टाइम ड्यूरेशन में उतने ही अमाउंट में हीट की प्रोडक्शन करने के लिए जितनी अमाउंट में एसी करंट की आवश्यकता होगी, उस एसी करंट को हम, उस एसी करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, या फिर उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव वैल्यू। मान ले जाए आप फिर से एक एसी सर्किट है, इस एसी सर्किट के साथ मैंने क्या लगा दिया? एक रजिस्टर लगा दिया। अब इस एसी वोल्टेज के कारण इसमें एसी करंट का फ्लो होगा। ये रजिस्टर है, रजिस्टर पे करंट फ्लो होने से ये आपका रजिस्टर हीट होने लगेंगे। हीट होने से रजिस्टर है उसमें क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। तो करंट के फ्लो होने से रजिस्टर में हीट बिल्डअप होंगे। तो सपोज, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी डीसी करंट कोई भी गिवन सर्किट में गिवन टाइम इंटरवल में जितनी अमाउंट में हीट प्रोडक्शन करता है, सेम उतने ही अमाउंट की हीट की प्रोडक्शन के लिए उतने ही टाइम ड्यूरेशन में सेम उसी सर्किट में जितनी अमाउंट में एसी करंट की आवश्यकता होगी, उस आवश्यक जो करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। तो आरएमएस वैल्यू को हम बेसिकली अगर थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल वे से अगर बताना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही बता सकते हैं कि कोई भी दिए गए सर्किट में गिवन टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, कोई भी गिवन सर्किट में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है, सेम उतने ही अमाउंट में हीट की प्रोडक्शन करने के लिए सेम उसी सर्किट में उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए
जितनी अमाउंट में करंट की आवश्यकता होगी उस आवश्यक करंट की एसी करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इस रजिस्टर पे वोल्टेज सोर्स लगाया। सपोज ये आपका वोल्टेज सोर्स है, उसको इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने 1 आवर के लिए लगा दिया। ठीक है, सेम इसी रजिस्टर की वैल्यू आर ओम का है, आर ओम के रजिस्टर पे हमने इस वोल्टेज सोर्स को लगाया। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है 1 आवर टाइम ड्यूरेशन में इस रजिस्टर में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होगा, सेम इसी रजिस्टर पे इतने ही 1 आवर टाइम ड्यूरेशन में सेम अमाउंट का हीट प्रोडक्शन करना है। जितना इसमें हीट प्रोडक्शन हुआ उतने अमाउंट का हीट इस रजिस्टर पे भी प्रोड्यूस करना है। और वो रजिस्टर पे प्रोड्यूस्ड हीट है वो क्या होना चाहिए, 1 आवर पे ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो 1 आवर टाइम ड्यूरेशन में इसी सेम रजिस्टर पर जैसा इसमें हीट प्रोडक्शन हुआ, सेम उतने ही अमाउंट के हीट का प्रोडक्शन इसमें करने के लिए इस एसी वोल्टेज की जितनी वैल्यू की आवश्यकता होगी उस आवश्यक वैल्यू को ही हम एसी सिग्नल का क्या बोलेंगे, हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। तो सेम सर्किट में सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए सेम अमाउंट में हीट की प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन होने के लिए जितनी अमाउंट में एसी सिग्नल की आवश्यकता होगी उस आवश्यक एसी सिग्नल की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी एसी सिग्नल की आरएमएस जो वैल्यू है उसको हम देखा जाए तो दो तरीके से, दो मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट मेथड। तो मिड ऑर्डिनेट मेथड में क्या होगा, कोई भी सिमेट्रिकल साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल जो अल्टरनेटिंग करंट है, साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल जो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, उन दोनों की आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो एक तो मिड ऑर्डिनेट मेथड से किसी भी एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को निकाल सकते हैं, और दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो दो मेथड यूज़ होता है, एक मिड ऑर्डिनेट मेथड होता है और दूसरा क्या होता है, एनालिटिकल। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड का यूज़ हम सिमेट्रिकल एसी सिग्नल के लिए कर लेते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो दो मेथड से किसी एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू मतलब इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर वर्चुअल वैल्यू, और इस वर्चुअल वैल्यू को मेनली हीटिंग प्रॉपर्टी पे बेस पर ही एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी दिए गए सर्किट में गिवन टाइम ड्यूरेशन में सेम अमाउंट की हीट का कोई भी डीसी सिग्नल किसी गिवन सर्किट में गिवन टाइम इंटरवल में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन करता है, सेम उसी सर्किट में उतने ही टाइम ड्यूरेशन में सेम अमाउंट की हीट का प्रोडक्शन करने के लिए जितनी डीसी वैल्यू की आवश्यकता होगी जितनी एसी वैल्यू की आवश्यकता होगी उस आवश्यक एसी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नल का आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक मिड ऑर्डिनेट मेथड, कोई भी सिमेट्रिकल या फिर नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल, ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू को मिड ऑर्डिनेट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एनालिटिकल मेथड का यूज़ करके किसी भी साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का हम क्या कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। मान लिया जाए एक मिड ऑर्डिनेट मेथड के अंतर्गत अगर देखता हूँ, सपोज एक कोई सिग्नल है, सपोज इस सिग्नल है, सिग्नल की नेचर एक हाफ को बनाया हूँ, तो इस दिए गए सिग्नल है उसकी सपोज दिस इज वैल्यू ऑफ, ठीक है, इस दिए गए सिग्नल है, उस दिए गए सिग्नल को इक्वल टाइम इंटरवल के में हम उसको क्या कर देते हैं, टोटल n नंबर ऑफ पार्ट में उसको क्या कर देते हैं,
डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल n नंबर ऑफ पार्ट में हम उस दिए गए सिग्नल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हर एक पार्ट की उसकी विथ है क्या होगा, साइज जो है वो क्या होंगे, इंटरवल जो है वो क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज ये T1 है, ये T2। T1 टाइम पे उस पर करेंट का वैल्यू I1, सपोज दिस इज करेंट सिग्नल। T2 पे उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर किसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड को उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। तो सपोज T1 टाइम पर उसमें I1 करंट फ्लो हुआ, T2 टाइम पर उसमें I2 करंट फ्लो हुआ। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, Tn, सपोज Tn टाइम है, सपोज दिस इज Tn टाइम, इस Tn टाइम पर इसकी फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है, In। तो गिवन जो भी आपका सिग्नल है, इस पर्टिकुलर सिग्नल को हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पार्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो n नंबर ऑफ पार्ट, तो टोटल t टाइम ड्यूरेशन का है, तो t टाइम ड्यूरेशन है उसको टोटल इक्वल t बाई n, मतलब इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे n नंबर ऑफ पार्ट में, और उसकी हर एक पार्ट है उसकी साइज क्या होगी, उसकी टाइम इंटरवल ड्यूरेशन क्या होंगे, t बाई n होंगे। हर टाइम इंस्टेंट पे उस पर करेंट की वैल्यू क्या है, मैंने जम्सन किया T1 पे I1, T2 पे उसको I2, अप टू Tn पे उसको क्या ले लिया, In ले लिया। क्लियर हुआ। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो RMS जो वैल्यू होंगे, कोई भी अल्टरनेटिंग जो सिग्नल है उसकी RMS जो वैल्यू होगा, कोई भी अल्टरनेटिंग सिग्नल की RMS जो वैल्यू होंगे उसको डायरेक्टली RMS वैल्यू I इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो T1 पर उसकी करंट की वैल्यू I1 है, तो I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर प्लस आपका I3 का स्क्वायर प्लस I4 का स्क्वायर अप टू IN का स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस जो करेंट्स हैं उसकी स्क्वायर का जो सम है डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये n। क्लियर हुआ। तो किसी भी मिड ऑर्डिनेट मेथड से कोई भी AC सिग्नल की RMS वैल्यू का कैलकुलेशन हम इस पर्टिकुलर फार्मूला से कर सकते हैं। करंट सिग्नल के लिए अगर वोल्टेज सिग्नल, कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल का RMS वैल्यू क्या होगा, इंडिविजुअल इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का जो समेशन है, सपोज V1 T1 टाइम पे उसकी वोल्टेज, V2 इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है T2 पे, V3 उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है T3 पे, V4 उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है T4 पे, एंड सो ऑन। Tn टाइम ड्यूरेशन पे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू Vn है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, n। ठीक है। तो कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल की RMS वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर V1 जो है T1 टाइम इंस्टेंट पर उस गिवन वोल्टेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट मीन्स क्या होता है, कोई भी सिग्नल का किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उस सिग्नल की वैल्यू को, उसकी मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। V2 यहाँ पर टाइम T2 पे उस पर्टिकुलर सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। V3 टाइम T3 पे उस पर्टिकुलर सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। V4 उस सिग्नल का T4 टाइम इंस्टेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Vn पर्टिकुलर Tn टाइम इंस्टेंट पर उस सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो उस सिग्नल, गिवन सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ पार्ट, कितने पार्ट में हम मिड ऑर्डिनेट में मेथड में हम उसको जितने पार्ट में उस सिग्नल को डिवाइड किए उसी से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। तो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया, और ये समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन या फिर पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ये मिड ऑर्डिनेट मेथड, मैंने कुछ नहीं किया। सपोज ये आपका दिए गए सिग्नल का एक हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैंने क्या किया, उस दिए गए सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को
इक्वल आपके पार्ट में उसको n नंबर ऑफ पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। तो जब इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो t है, तो अगर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की सिग्नल है उसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर t है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम n से उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो उसको t को हम कैपिटल N से डिवाइड किया तो एक इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशन इंटरवल है वो मिल गया। ठीक है, तो n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किए, जिससे हर एक पार्ट का क्या हो गया, साइज है, उसकी इंटरवल क्या होगा, सेम है, t/n होगा, ये भी t/n होगा। हर इंडिविजुअल इक्वल साइज में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इंडिविजुअल टाइम इंस्टेंट t1 पे इसके करंट i1 माना, t2 पे उसको क्या माना, i2 माना। यहाँ पर t3 है, t3 पे इसकी करंट की वैल्यू क्या होगा, i3 होगा। ये t4 है तो t4 पे क्या होंगे, i4 होंगे। t5 इंस्टेंट है तो t5 पे इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू i5 होगा। तो इंडिविजुअल हर टाइम इंस्टेंट पर हर सिग्नल की स्ट्रेंथ को हमने क्या कर दिया, मार्किंग कर दिया। तो i1 i2 यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट सिग्नल है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम कोई दिए गए इस मेथड मिड ऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करके कोई भी ऐसी सिग्नल का हम क्या निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू मतलब इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेनली हम हीटिंग प्रॉपर्टी के द्वारा हम बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी ऐसी सिग्नल, अगर कोई भी डीसी सिग्नल कोई भी दिए गए सर्किट में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जितनी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन करता है, सेम उतने ही अमाउंट के हीट के प्रोडक्शन के लिए सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए जितनी वैल्यू की एसी सिग्नल की आवश्यकता होगी, उस आवश्यक एसी सिग्नल की वैल्यू को ही हम उसका क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को मेनली उसकी हीटिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम बताते हैं। कोई भी ऐसी सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को हम एनालिटिकल मेथड से भी बना सकते हैं। तो कोई भी सिमेट्रिकल सिग्नल अल्टरनेटिंग सिग्नल है उसकी हम एनालिटिकल मेथड से हम उसको फार्मूला के बेस पर डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, मान लिया जाए कोई अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, सपोज कोई अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल आई है, उस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है उसकी आई एम। अब सबको पता है, मैंने बताया था कि कोई भी अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी अगर शो करते हैं सिग्नल का, तो उसमें ऑलवेज साइन फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई एम उस पर्टिकुलर दिए गए सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये आई एम साइन ओमेगा टी, चाहते हैं तो ओमेगा टी को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो ये सपोज ये दिए गए अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो उसकी मीन निकालते हैं सबसे पहले मीन। ठीक है, तो कोई भी दिए गए जो अल्टरनेटिंग करंट जो सिग्नल है, उस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का एक पर्टिकुलर हाफ साइकिल, एक पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए भी हम उसका मीन निकाल सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल के लिए। तो सपोज हम सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन का मतलब मीन कैसे निकालते हैं, इन मीन या मीन बोलो चाहे एवरेज बोलो, एवरेज कैसे निकालते हैं, दिए गए क्वांटिटीज़ हैं उसको क्या करते हैं, सम करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए वेरिएबल दिया है, 10 वेरिएबल दिया है और 10 का मीन निकालो बोलते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 जो दिए गए 10 जो वेरिएबल है उसका समेसन करते हैं, उसका सम निकालते हैं। सम निकालने के बाद उस वेरिएबल उसके जो समेसन जो रिजल्ट मिलता है, उसका एडेड सम जो आउटपुट मिलता है, उस एडेड सम आउटपुट को हम नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं, तो मीन निकल जाते हैं। तो मीन, तो हम उस दिए गए सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन क्या निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो मीन मीन ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ current over
1 साइकिल। तो हम उस एक साइकिल के लिए उस दिए गए करंट सिग्नल का क्या निकालेंगे, स्क्वायर का मीन निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का मीन कैसे निकालते हैं, तो एनालिटिकल मेथड में समेशन दिए गए जो आपका करंट सिग्नल है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का सम निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के सम को टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही होता है। अब हम इस एनालिटिकल मेथड में हम मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो समेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन है बेसिकली क्या होता है, किसी भी पैरामीटर की समेशन निकालने का एक मैथमेटिकल टूल है बोल सकते हैं। तो उस मैथमेटिकल टूल को, ऑपरेटर को यूज़ करके हम समेशन निकालेंगे, और उस समेशन को अगर एक टाइम पीरियड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उस दिए गए सिग्नल का क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो समेशन निकालना है मतलब इस आप क्या ले लेते हैं उसको, इंटीग्रेशन लेते हैं एक साइकिल के लिए। तो 0 से 2 पाई सपोज उस पर्टिकुलर दिए गए साइनोसाइडल सिग्नल का क्या है, हम एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसका समेशन किसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिए गए सिग्नल के स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करेंट। तो दिए गए जो करेंट सिग्नल है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन। तो सिग्नल दिया है उसके स्क्वायर, उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो उसका क्या मिल जाएगा, मुझे सम मिल जाएगा। और इस सम को मैं टोटल टाइम पीरियड से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मीन। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का सम और उसके डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड किया तो क्या मिल गया आपको, मीन। तो कोई भी दिए गए अल्टरनेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या कर रहे हैं अपन, मीन निकाले। तो कोई भी दिए गए सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो स्क्वायर, अब ये सिर्फ मीन है लेकिन हमें क्या निकालना है, RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन निकल गया, लेकिन अब क्या निकालना है, हमें रूट भी निकालना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होंगे, स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आपका एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का सम निकाल दिया। स्क्वायर के सम को हम टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड किया तो इसका क्या मीन गया, मीन निकल गया। अब मीन में हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या मिल गया, इसका RMS वैल्यू। तो उस पर्टिकुलर सिग्नल रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकला है, तो यही क्या मिल गया, RMS वैल्यू। सो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें ऑफ AC करंट सिग्नल इज इतना। ठीक है, अभी इसमें देख लो, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, आई के जगह में रख देते हैं। आई के जगह में क्या है, IM इंटू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 पाई। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे उस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल के मैथमेटिकल वैल्यू को पुट कर दिया। IM का होल स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इस साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके उसको प्रॉपर फार्मूला से इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
क्योंकि सिग्नल का नेचर है उसको मैंने क्या माना है कि सपोज उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स थीटा के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, इस कारण मैंने उसमें थीटा के सापेक्ष क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये im² डिवाइडेड बाई 4 पाई हो जाएंगे। अंदर इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू क्या होगा ये डी थीटा। अब इस 1 का थीटा के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा ही आएगा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका ये आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा लिमिट 2 पाई और ये 0 से 2 पाई क्यों किए, क्योंकि उस पर्टिकुलर साइनोसाइडल सिग्नल की एक साइकिल के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं। तो एक साइकिल का अगर निकाल लेते हैं तो क्योंकि ये सिमेट्रिक वेव है, ये सिग्नल का नेचर है वो हर एक साइकिल में सेम क्या रहता है, रिपीट होता रहता है। अब एक बार हम उसमें क्या निकाल देते हैं, उसकी ये आरएमएस वैल्यू है, आई मान लेते हैं आरएमएस वैल्यू को, तो ये हो गया फिर im² डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। अब एक बार थीटा के जगह में 2 पाई रखते हैं तो ये 2 पाई माइनस एक बार थीटा के जगह में फिर से यहाँ पर 2 पाई, साइन 2 इंटू 2 थीटा की जगह 2 पाई तो फिर 4 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट एक बार थीटा के जगह में 0 माइनस फार्मूले का और माइनस एक्सप्रेशन का माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा के जगह में 0 रखोगे साइन 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे ये 2 हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा im² डिवाइडेड बाई 4 पाई हो जाएंगे, ये आपका 2 पाई बचेगा, साइन 4 पाई का वैल्यू 4 पाई हो चाहे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या होता है 0, ये माइनस आपका 0, साइन 0 का वैल्यू भी क्या होगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका im² डिवाइडेड बाई 4 पाई और इनटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ये 2 पाई और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा im बाई आपका क्या बचेगा im² डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 2, फिर से सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा im/√2, im/√2 इक्वल टू होगा 0.707 टाइम्स ऑफ im, मतलब ये आई है इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का इफेक्टिव वैल्यू उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का क्या होता है 70.7। अगर इसको पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई भी अल्टरनेटिंग जो करंट सिग्नल है उस करंट सिग्नल की मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड उसका जो आरएमएस वैल्यू होता है वो उसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% होता है, ठीक है। तो ये रहा कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का। अब याद ध्यान ये रहे कि कोई भी जो अमीटर होता है, अमीटर जैसा कि अमीटर लिखते हैं अमीटर, ये अमीटर का मतलब होता है बेसिकली एम्पियर प्लस मीटर, ठीक है। और एम्पियर किसका यूनिट होता है करंट का, एम्पियर किसका यूनिट है करंट का। तो करंट मीटर मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटस इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ हम किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की मेजरमेंट के लिए करते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटस को हम इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं अमीटर बोलते हैं। और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं उसको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट प्लस आपका मीटर, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वोल्ट किसका यूनिट होता है वोल्टेज का, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो वोल्टेज मीटर दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का मेजरमेंट करके काम आता है, मेजर करने का काम आता है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं।
ठीक है। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट दैट मीन्स वोल्टेज मीटर, अमीटर दैट मीन्स करंट। तो कोई भी वोल्ट मीटर और अमीटर जो होता है वो ऑलवेज कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, उसकी ऑलवेज आरएमएस वैल्यू को ही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। हमेशा याद रखना, कोई भी अमीटर और वोल्ट मीटर है वो कोई भी अल्टरनेटिंग सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को ही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इस क्वेश्चन पर बेस्ड एमसीक्यू बन जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोई भी अमीटर और वोल्ट मीटर किस वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। तो ध्यान रहे कि वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही रिकॉर्ड करता है। तो कोई भी अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल की आरएमएस वैल्यू उसकी पीक वैल्यू का 70.7% होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करेंट का निकाला, आप चाहते हैं तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू है, उस आरएमएस वैल्यू को कैपिटल आई से, तो कुछ पर्टिकुलर दिए गए सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, पहले मैंने उसकी मीन स्क्वायर निकाला, मीन स्क्वायर निकालने के बाद उसका रूट निकाला, स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है। तो ये है आपका कोई भी दिए गए अल्टरनेटिंग सिग्नल का एनालिटिकल मेथड से हम उसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एनालिटिकल मेथड में ये फार्मूला यूज़ हुआ, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर, उसके स्क्वायर का एक टाइम पीरियड के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटेड वैल्यू को मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से डिवाइड किया, तो ये मीन वैल्यू मिला, और इस मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया तो मीन स्क्वायर वैल्यू मिल गया। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन का रूट उल्टा आरएमएस वैल्यू। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन, मीन मतलब उसको मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो एनालिटिकल मेथड में मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करके कोई भी एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे तो हम वोल्टेज के फॉर्म में, अगर हम कोई भी वोल्टेज सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो उस वोल्टेज सिग्नल है, वो वोल्टेज सिग्नल को ऐसा शो कर देंगे, सपोज ये वी वोल्टेज सिग्नल है, वी एम उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं वी एम इंटू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि सिग्नल है उसकी नेचर थीटा के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, इस कारण साइन थीटा से यहाँ पर क्या किए, मल्टीप्लाई किए। अब इसका एक टाइम पीरियड ले लो, टी इक्वल टू 2 पाई लो, तो 0 से 2 पाई तक के बीच इंटीग्रेशन करो एक साइकिल। देखो आप ऐसा ये सिग्नल है, ठीक है, 0 पाई, ये 2 पाई, ये एक साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वही इसका क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है आपका 2 पाई माइनस 0 मतलब क्या है 2 पाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक साइकिल, तो 0 से लेकर आप 2 पाई तक का करो, चाहे 2 पाई से लेकर अगर 4 पाई तक का करो, कोई भी एक साइकिल को ही कंसीडर करना है, और एक साइकिल के लिए आपको इंटीग्रेटेड सिग्नल का आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद उसका रूट ले लो, तो मीन स्क्वायर इस आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा एनालिटिकल मेथड, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिड ऑर्डिनेट मेथड में कोई भी दिए गए सिग्नल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, और हर टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं, और उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। वही क्या है आपका मिड ऑर्डिनेट मेथड से मीन स्क्वायर वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कोई भी सिग्नल का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो एम्पलीट्यूड होता है वही उसकी क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक एनालिटिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। ये था आरएमएस वैल्यू। थैंक यू।